नमस्ते, स्वागत है आप सबका फैशन क्रिएटर्स चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ 28 साइज़ का परफेक्ट पेपर कटिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है। अगर आप कपड़े के ऊपर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो भी इसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे फोल्ड कितना चाहिए होगा। सबसे पहले तो मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, उस हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग फोल्ड करेंगे, कपड़ा हो पेपर हो, तो किस तरीके से करेंगे, मतलब कितना चाहिए होगा ये, तो इसे देख लेते हैं। हमारा चेस्ट राउंड जितना है उसे 1/4 करना है। पहले 2 इंचेस उसमें ऐड करेंगे, 28 + 2 इंचेस ऐड करेंगे, 30 का 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 7.5 इंचेस, और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन, तो 9 इंचेस। तो इसे हम लोग 9 इंच पे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे एक बार तो ये फोल्ड जो रहेगा ये 9 इंचेस पे आपका होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। अब आगे के मेजरमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहले बैक का कटिंग करेंगे। हमने 9 इंचेस पे इसको फोल्ड कर लिया। अब इसके बाद में इस फोल्ड वाले साइड में ये ओपन साइड रहेगा और ये रहेगा फोल्ड साइड। इस साइड में हमें लेना है ब्लाउज़ का लेंथ। तो ब्लाउज़ का लेंथ 28 के हिसाब से आएगा 13 इंचेस। तो 13 + 1 इंच हम लोग इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 इंच पे। यहाँ पे भी एक 14 इंच पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे डालना है शोल्डर का मेजरमेंट। तो शोल्डर का हाफ मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो शोल्डर है 13 इंचेस, उसका हाफ हो जाएगा 6.5। तो यहाँ पे डालेंगे 6.5 इंचेस। इसके नीचे यहाँ पे हम लोग करेंगे 0.75, मतलब 0.75 पे एक मार्क करेंगे। इसे सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से हम लोग डालेंगे आर्म होल का लेंथ। आर्म होल का लेंथ है 6.25। 28 के हिसाब से ये आर्म होल का लेंथ आएगा 6.25। इसे एक सीधा मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ऊपर से तो हम लोगों ने 0.75 पे एक मार्क कर लिया है। यहाँ से भी हम लोग एक मार्क 2.5 इंचेस पे कर देंगे, और इस तरीके से इसे जॉइन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे डालेंगे हम लोग चेस्ट का मेजरमेंट। तो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 28 अगर हमारा चेस्ट है तो उसमें 2 इंचेस का लूजिंग रहेगा, और उसका 1/4 हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो वो आता है 7.5। तो यहाँ पे डाला 7.5। नीचे जो भी वेस्ट का मेजरमेंट है उसका हम लोग 1/4 करेंगे, और उसमें 1 इंच डार्ट का डालेंगे। तो 25 हमारा वेस्ट है, उसका 1/4 आता है 6.25। उसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 इंच, तो ये हो जाएगा 7.25। तो यहाँ पे 7.25 पे एक मार्क कर लेते हैं और इसे ज्वाइन कर लेना है। इसके आगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हम लोग रखेंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ से लेना है 1/2 इंच, और इसका हम लोग करेंगे सेंटर निकालेंगे। यहाँ से ये 5.5 आ रहा है, तो इसका सेंटर आएगा 3.25। इस
इससे 2 सूत अंदर की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे देंगे हम लोग बैक आर्म होल का कर्व। अब इसे इस तरीके से सीधा लेके नहीं जाना है, 0.25 जितना हम लोग नीचे जाएंगे और इसे इस तरीके से नीचे लेके जाना है। ठीक है, आप चाहे तो इसे फ्रेंच कर्व की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे डार्ट का मार्किंग करेंगे। तो हम लोग डार्ट हमेशा किस तरीके से लेते हैं, आप चाहे तो इसे इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर सकते हैं, या तो फिर 1 इंच अंदर की साइड आना है और इसके बीच का ये आ रहा है 6.25 इंचेस, तो इसका आएगा 3 पॉइंट, उसके आगे एक लाइन जितना। यहाँ पे लेंगे हम लोग 4 इंच ऊपर की साइड, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने 1 इंच यहाँ पे डाला था वो 1 इंच हम लोग यहाँ पे डालेंगे। दोनों साइड से 0.5 हम लोगों ने डाल दिया। अब यहाँ पे डालेंगे हमारा नेक का विड्थ और नेक लेंथ। तो यहाँ पे 4 इंचेस हमें रखना है। आप चाहे तो आपका जितना शोल्डर पट्टी आपको चाहिए होगा, मतलब कि अगर आपको 2 इंचेस का शोल्डर रेडी चाहिए होगा तो आप इसे 2.5 इंचेस डालोगे। आपको 2.5 चाहिए होगा तो आप यहाँ पे 3 इंचेस डालोगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंचेस का रेडी करना है तो 2.5 इंचेस के हिसाब से डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने डाला है 4 इंचेस। हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में इसका रहेगा लेंथ, तो लेंथ हम लोग यहाँ पे डालेंगे 3.5 इंचेस। इसे भी हम लोग कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ से 1 इंच जितना आप क्रॉस में जा सकते हैं और यहाँ से देना है नेक का शेपिंग। इसे भी आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की मदद से कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक का मार्किंग हो गया है। हम लोग इसे कट कर लेते हैं और इसके बाद में आगे वाला देखेंगे। देखो, फ्रंट का मार्किंग करने के लिए मैंने एक और पेपर ले लिया है। तो इसका फोल्ड भी हम लोग पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से रहेगा। तो इसके लिए हमें वेस्ट का मेजरमेंट चाहिए होगा। तो वेस्ट का हम लोगों ने जितना इसमें लिया था बैक में, तो वो था 7.25 इंचेस। उसमें हमें और 3 इंचेस ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 10.25 इंचेस। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने पेपर फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जो बैक का पार्ट है हम लोग इसे इसके ऊपर रखेंगे। अब हम लोगों ने अगर बैक में फोल्ड रखा तो हमें फ्रंट ओपन रखना है। तो हम लोग यहाँ पे 1/4 इतना छोड़ देंगे और जो भी इस तरीके से हम लोग इसे मार्क करेंगे। तो इसे पूरा ट्रेस कर लेना है। देखो, यहाँ पे मैंने बैक पूरा ट्रेस कर लिया है। विथ मार्जिन के साथ हम लोगों ने इसे ट्रेस किया है। और बैक का नेक मैंने कट किया था तो इसे भी मैंने मार्क किया है। अगर आपको फ्रंट का नेक थोड़ा और इससे थोड़ा और डीप चाहिए या इससे थोड़ा और ऊपर चाहिए होगा तो आप उस हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये बैक को हम लोग ने ट्रेस किया था। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट के लिए चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट का जो हमारा लेंथ है वो बैक से 1/2 इंच हम लोग ज़्यादा रखते हैं। तो ये बैक का हमारा था 14 इंचेस, तो हम लोग इसे 0.5 और बढ़ाएंगे और यहाँ पे करेंगे 0.5 पे मार्क और इसे ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद में हमें करना है प्रिंसेस कट का मार्किंग। तो इसके लिए यहाँ से हम लेंगे 3 इंचेस और इसके आगे 1.5 इंच का हमारा जो टक्स रहेगा उसका मार्किंग।
ऊपर से हमें अपेक्स का पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे आता है 8.5 इंचेस, तो हम लोग ये 8.5 इंचेस पे मार्क करते हैं। यहाँ से भी हमें 3 इंचेस लेना है, तो ये भी 3 इंचेस पे एक मार्क आ जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, एक प्रिंसेस का लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। आप सेंटर पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे या 1.5 इंच नीचे तक जा सकते हैं। और उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे सीधा 2 इंचेस पे एक मार्क, ये एकदम सीधा रहेगा। और यहाँ पे देंगे प्रिंसेस कट का राउंड शेप। तो ये इस तरीके से आता है। अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच बढ़ा देना है और यहाँ से हम लोग बढ़ाएंगे 1.5 इंच। और इसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके आगे हम लोगों ने आधा इंच जो यहाँ पे बढ़ाया है, तो बैक का पार्ट पहले हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और ये जहाँ पे मार्क आता है वहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों को इस तरीके से जॉइन कर देंगे। तो इसे हमें कट कर देना है। तो अब आता है यहाँ पे हमारा फ्रंट का आर्म होल का मार्किंग। तो इसे हम लोग अंदर जाएंगे 0.5 जितना या 2.5 जितना और यहाँ पे देंगे फ्रंट के आर्म होल का शेपिंग। इसे आते आते इसी पॉइंट पे हमें मिला देना है। तो यहाँ पे जितने भी चेंजेस थे हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसे कट कर लेते हैं। अगर आप कपड़े के ऊपर इसे कर रहे हो तो भी आप सेम तरीके से करोगे। इसमें कोई अलग से मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में आ जाएगा। अब यहाँ पे जब करेंगे तो आप एक मार्क बीच वाले साइड में कर देना, ताकि दो पार्ट अलग अलग जब हम लोग करेंगे तो उसे स्टिच करते टाइम ये दोनों पार्ट एक दूसरे को मैच हो जाएंगे, तो हमें सही से पता चलेगा। ये हमारे दो अलग अलग पीसेस हो जाएंगे और बीच वाला जो रहेगा वो एक पीस हो जाएगा। अगर हम लोग ओपन रखते हैं फ्रंट वाला पार्ट, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे मार्जिन छोड़ा था वो मार्जिन छोड़ के आप बीच से उसको कट कर दोगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। देखो स्लीव्स कट करने के लिए यहाँ पे मैंने बैक का पार्ट लिया है। इसे हम लोग गिन के लेंगे कि ये आर्म होल कितना है। तो इस तरीके से हमें गिनना है। तो ये आ रहा है 8 इंचेस। तो 8 में से हम लोग 0.5 आधा इंच हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ पे उतना ही पेपर लेंगे, या आप चाहे तो कपड़े के ऊपर अगर कट करते हैं तो कपड़ा ले सकते हैं। तो ये कितना लिया है 0.75 7 और उसके आगे हाफ इंच। तो इसके बाद में हम लोग करेंगे यहाँ से 3 इंचेस पे एक मार्क और यहाँ से भी करेंगे 3 इंचेस पे एक मार्क। इसे सीधे तरीके से जॉइन कर लेते हैं। अब देखो इसके आगे क्या करना है, हम लोगों ने जितना आर्म होल अभी चेक किया था मार्जिन को छोड़ के वापस से एक बार इसे हम लोग चेक करेंगे और जितना यहाँ पे आता है ये आ रहा है 6.5 इंचेस। तो हमें यहाँ से 6.5 इंचेस पे एक मार्क करना है इस तरीके से तिरछे में। तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से हाफ इंच छोड़ के, यहाँ से लगभग हाफ इंच छोड़ के हम लोग इसे करेंगे
जॉइन। इस तरीके से यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेते हैं 3 इंचेस। अगर आप बिगनर्स हैं तो, अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से आएगा। उसके बाद में यहाँ से हम लोग देंगे फ्रंट का शेप। इसे एक बार गिन लेंगे तो ये यहाँ पे 6.5 इंचेस बराबर आ रहा है, जो हम लोगों ने डाला हुआ था, क्योंकि गिन के ही हम लोगों ने इसे डाला हुआ था। तो इसके नीचे अब हम लोग करेंगे स्लीव्स का मार्किंग। 6 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ। अगर 5 इंचेस के स्लीव चाहिए होंगे तो 1 इंच हम लोग इसमें ऐड करेंगे और वो हो जाएगा 6 इंच। ऊपर से भी हम लोग यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे स्लीव्स राउंड लेना है, तो वो है 10 इंचेस। तो यहाँ पे मैं 5 इंचेस डालूँगी, उसका हाफ। अब इसे हम लोग कर लेते हैं जॉइन। इस तरीके से यहाँ से जॉइन करेंगे। उसके बाद में इसके आगे देंगे हम लोग 1.5 इंच का मार्जिन। इससे भी हम लोग जॉइन कर लेते हैं और इसे कट कर लेंगे। यहीं से देंगे हम लोग फ्रंट का कटिंग। तो इसे एक बार इसके ऊपर रख के देख लेते हैं कि ये परफेक्ट बैठ रहा है या नहीं। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। ऊपर से हमें सिलाई, जितना हम लोग सिलाई में ले लेते हैं उतना छोड़ के इसे गिन लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा बैठ रहा है। तो ये स्लीव्स इस तरीके से आएगी। तो हमारा कटिंग यहाँ पे हो चुका है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।